नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने संकेत नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई बड़ी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। यह घटना उनके साथ झारखंड के एक छोटे से गांव जिसका नाम घूमिया है वहां पर घटी थी। दरअसल संकेत जी अपने जीवन में बड़े खुश थे। वो नौकरी करते थे। 2007 के टाइम पे जहां पर वो रहते थे वहां से उनका जो ऑफिस था वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था। वो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना जाना अपनी साइकिल से करते थे। दरअसल वो अकेले नहीं जाते थे अपने ऑफिस, उनके एक या दो दोस्त भी थे जो उनके साथ जाया आया करते थे, जो उनके घर से आसपास में ही रहते थे। लेकिन इन लोगों का शिफ्ट का टाइमिंग कई बार अलग होता था। क्या था ना कि ये एक तरह की फैक्ट्री में काम करते थे। ये जगह बोकारो के पास है और बोकारो में कितने सारे प्लांट्स है आप लोगों को पता होगा। तो वहां पे ना 24 घंटे इनका ऑफिस चलता था। तो उसमें अलग अलग कर्मचारियों की अलग अलग शिफ्ट होती थी। जैसे कि कभी संकेत जी को मिल गई सुबह की शिफ्ट तो उनके कोई दोस्त को मिल गई नाइट की शिफ्ट, कोई दोस्त को मिल गई आफ्टरनून की शिफ्ट, तो कभी तीनों को एक साथ की मिली। इस तरीके से था सिस्टम। और इनके घर परिवार गांव वाले सब खुश लोग थे कि चलो हमारे गांव के लड़के बच्चे सब अच्छा काम कर रहे हैं। एक दिन की बात है, 2007 में दिसंबर का टाइम रहा होगा। ठंड थी उस टाइम, दिसंबर में ठंड पड़ती थी। आज की दुनिया जैसे नहीं कि अक्टूबर खत्म होते आ गया और ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम वापस आ रहा है। खैर, तो संकेत जी दोपहर की अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके रात के समय घर लौट रहे थे। इनके दोनों दोस्तों की नाइट की शिफ्ट लगी हुई थी, तो वो ऑफिस पहुंच चुके थे और ये अब ऑफिस से निकले थे। अब ऐसा था ना कि देखो कई बार रात बेरात इनको आना होता था। तो जैसा मैंने बताया ठंड का टाइम होता था तो गांव में ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता था। कोहरा हो जाने के कारण विजन बिल्कुल नहीं आता था। तो अपने साथ टॉर्च रखते थे और कुछ भी कभी मतलब कुछ अर्जेंट जैसे पानी की बोतल रख लिए या कुछ नाश्ते का डब्बा रख लिए, ऐसे अर्जेंट ज़रूरत के हिसाब से एक अपना कैरी बैग रखते थे, उसमें ये सारे सामान डाल के रखते थे। तो ऐसे ही वो लौट रहे थे और अक्सर जहाँ से वो लौटा करते थे वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फॉग लग जाता था, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों, शायद वो बहुत ज़्यादा खुला एरिया था और उस खुले एरिया की वजह से वहाँ पे विजन एकदम ब्लॉक कर देता था और वहाँ पे तेज़ रफ्तार से ट्रक वगैरह गुजरते थे। तो कई बार जो लोग साइकिल से आ रहे जा रहे हैं, ये साइकिल से आते जाते थे, उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था कि तेज़ रफ्तार से कोई गाड़ी आई और कुछ का कुछ हो गया। इसलिए जब बहुत ज़्यादा फॉग लग जाता था तो संकेत जी उस प्रॉपर वाले रास्ते से, उस हाईवे वाले रास्ते से अपने घर नहीं लौटते थे। वो एक दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे और नाइट में उनकी कभी कभी छुट्टी होती थी। तो आज भी उनकी नाइट में छुट्टी हुई थी और वो उस छोटे वाले रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में ज़्यादा फॉग नहीं लगता था। मतलब फॉग लगता भी था तो इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। वहाँ पर ना उस रास्ते में उनको एक पुल मिलता था हमेशा। उस पुल के थोड़े नीचे की तरफ शमशान घाट जैसा था। जो छोटी जगहें होती है ना वहाँ पे शमशान घाट तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा जो पुल वगैरह होता है ना, जो नहर या नाले वगैरह होते हैं, उसके साइड में लोगों का मृत शरीर भी जलाने लगते हैं लोग। मतलब उसको भी शमशान घाट जैसे ट्रीट करने लगते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को, बहुत सारे लोग नहीं भी। तो इनके गांव में ऐसा वाला सिस्टम था। तो ये उस पुल के ऊपर से जब भी गुजरते थे ना, इनको मन में थोड़ा सा ऐसा घबराहट सी होती थी यार, क्योंकि नीचे ही शमशान घाट है और वहीं से मैं गुजर रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक ऐसा लगता है ना, भले ही भूत प्रेतों से डर ना लगे लेकिन एक ऐसा लगता है। तो ये उस रास्ते से आ ही रहे थे कि वो पुल आने ही वाला था कि इनको ऐसा लगा कि भयंकर वाला फॉग लग गया है और आज की जो रात थी वो और भी ज़्यादा थोड़ी डार्क समझ में आ रही थी। तो इन्होंने अपना झोले से अपना टॉर्च निकाले और टॉर्च ऐसे साइकिल में फंसाए और चलने लगे। फिर पुल आने ही वाला था कि इनकी साइकिल का पैडल खट से ऐसा करके टूट गया। अब ये चाहकर भी साइकिल नहीं चला सकते थे। वैसा उतर के इन्होंने कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है कि पैडल में जोड़ के देख लूँ सही से जुड़ रहा है कि नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की है भाई, लेकिन वो पैडल वापस से नहीं जुड़ पाया। अभी समझ गए कि मुझे साइकिल को घसीटते हुए ऐसे ऐसे खींचते हुए घर तक जाना पड़ेगा, पैदल पैदल इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब फाइनली वो उस पुल तक पहुंच ही गए। पुल में पहला कदम रखे हैं, साइकिल ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। एक हाथ में टॉर्च भी पकड़े हुए हैं, साइकिल का हैंडल भी पकड़े हुए हैं और सामने का थोड़ा सा नज़ारा दिख ही रहा है टॉर्च के कारण कि अचानक से इनको ना
पुल से नीचे गिरने की किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि झम से कोई नीचे गिरा है। अब देखो नीचे, जैसा मैंने आपको बताया, ये नहर जैसा था, तो जैसे कोई नहर में गिरेगा तो कैसे पानी में गिरने की आवाज़ आएगी, ये वो वाली आवाज़ आई और साथ में एक बहुत ज़ोर की चीख की आवाज़, जैसा कि कोई बच्चा चीखा हो। ये घबरा गए, शिट, बोले कोई बच्चा गिर गया क्या। ये अपनी साइकिल वाइकल छोड़े और दौड़ते हुए वो नीचे की तरफ गए देखने के लिए, अरे कौन है कौन है कौन है। तो ना नहर के बीच वाले हिस्से में कोई तो भी ऐसा ऐसा हाथ अपना निकालने की कोशिश कर रहा है, बचवाने की कोशिश कर रहा है, खुद को मदद मांग रहा है कोई। ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे मदद करूं, इतनी ज़्यादा ठंड भी है कि मैं पानी को छूँगा भी तो करंट जैसा लगेगा, और अगर मैं अपने बारे में इतना सोचूंगा तो वो जो बच्चा, वो जो डूब रहा है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। आओ सोचे ना ताओ, पानी में जंप मार दिए, जहाँ पे वो बच्चा डूबने जैसा महसूस हो रहा था वहाँ तक पहुँचे तो क्या पाए कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। लिटरली आसपास कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। ये घबरा गए, या तो वो बच्चा डूब गया है कि क्या हो गया है, ये मेरे साथ कोई वहम हो गया, छलावा हो गया, नहीं मालूम। क्योंकि ये जगह इतनी सही भी नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे शमशान घाट था, मैंने आपको बताया नहर से निकल के उस पार शमशान घाट था और वहाँ पे आए दिन लोगों का अंतिम संस्कार होता था। आसपास के गांव कस्बे के लोग भी आकर यहाँ पर अंतिम संस्कार करते थे अपने परिवारजनों के लोगों का। तो ये सोचा मैं निकलता हूँ, ऐसे फटाफट भागता हूँ, बहुत ठंड भी लगने लगी है, मैं फंस गया हूँ शायद किसी छलावे में। ऐसा बोल के निकल ही रहे थे कि इन्हें एक बच्चा दिखाई दे दिया, बिल्कुल नहर के किनारे खड़ा हुआ है और रो रहा है ज़ोर ज़ोर से। ये डर गए, बोले अरे कौन है, यही तो नहीं गिरा था, क्योंकि वो बच्चा भीगा हुआ दिखाई दे रहा था दूर से। देखो रात थी, हल्की डार्क नाइट थी, मैंने ये भी बताया आपको। तो बच्चा भीगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पानी के अंदर है, बच्चा पानी से बाहर है, तो इनको ऐसा लगा नहीं नहीं नहीं, कोई छलावा नहीं था, बच्चा सचमुच में कोई तो भी नहर में गिरा था और मैं उसको बचाने के लिए जब तक वहाँ गया ये दूसरी तरफ से बाहर निकल गया होगा। रो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, मैं निकलता हूँ जल्दी जल्दी बाहर। तो जल्दी जल्दी तैर के नहर से बाहर निकले और जैसे ही बच्चे के सामने जाकर खड़े हुए तो क्या पाए हैं कि बच्चा लिटरली पूरा खून से लथपथ, पानी से नहीं, वो खून से भीगा हुआ है। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले शिट ये क्या है, बोले कौन हो तुम, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो। रात के लगभग 11:15 बज रहे थे इस वक्त। बच्चा रो ही रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, नॉन स्टॉप बस रो रहा है। इन्होंने सोचे कि गड़बड़ हो सकती है कुछ, मैं यहाँ से अब निकलता हूँ, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। बच्चा रो ही रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, उसको रोने दो, उस अगर आसपास ही होगा वो समझ लेगा। वो जल्दी नहर से ऊपर की तरफ आए, ब्रिज की तरफ, पुल की तरफ, मतलब उनकी साइकिल पड़ी हुई थी, साइकिल उठाए और अब जल्दी आगे बढ़ने लगे। ये अब उस पुल के बीचों बीच में पहुंचे होंगे, क्यों नहीं एक औरत दिखाई दी जो कि पुल के जस्ट किनारे में, उस मतलब जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट के किनारे में ऐसी बैठी हुई है और सिसक के रो रही है। इस औरत को भी देखकर घबरा गए और फिर से मन में ये ख्याल आया कि देखो मुझे जो नीचे बच्चा दिखाई दिया है, ये जो औरत दिखाई दे रही है, ये ज़रूरी नहीं है छलावे हो सकता है ये औरत इस बच्चे की माँ है और कुछ तो भी सीन है कि औरत ने बच्चे को डाल दी नहर में। उसी की मुझे आवाज़ आई, मैं नीचे उसको देखने के लिए गया, मुझे वो फिर मिला नहीं, मुझे लगा वो छलावा है, फिर बाहर निकला वो इंसान ही है और ये माँ बेटे एक परिवार का कुछ तो भी लफड़ा है। अब एक अच्छा इंसान होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मैं इस औरत से पूछूं। ये फिर से अपनी साइकिल प्रॉपर खड़ी किए हैं, उस औरत के पास गए, बोले अरे बहन जी क्या हो गया, आप ठीक तो हैं, क्यों रो रही हैं, वो आपका ही बच्चा है क्या। औरत रोई जा रही, वो आपका ही बच्चा है क्या, बोलिए ना। वो औरत अपना मुंह ऊपर उठाइए और काजल लगाई हुई थी अच्छा खासा, और रो के उसका पूरा काजल उसके पूरे मुंह में ऐसा बह के हो गया है, भयंकर अजीब सी लगी वो। इसने बोला निकलता हूं मैं। हो सकता है कोई अब इस मामले में ऐसा आदमी इन्वॉल्व हो जो कि बच्चे और माँ दोनों को प्रताड़ित किया है। अब मैं भी उसको मिल गया तो मुझे कुछ कर सकता है वो, समझ रहे हैं ना। कोई होगा ऐसा हट्टा कट्टा डरावना दबंग आदमी तो फिर मैं क्या कर लूँगा। इनका पारिवारिक माहौल है, मामला वही है, मैं निकलता हूँ। ये फिर से अपनी साइकिल के पास गए और अब पुल से और आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब ये पुल ख़त्म होता ही कि उससे पहले वो बच्चा इनको दौड़ता आता हुआ दिखाई दिया इनकी तरफ, उस दूसरी तरफ से। मतलब पहले ये पुल का ये एक एंड था, यहाँ से नीचे उतरे थे, बच्चा मिला था, पानी वाला सीन हुआ था, फिर ये वापस ऊपर आए थे, फिर यहाँ तक चले थे, यहाँ पे माँ इसको मिली थी,
फिर ये और आगे गए और बच्चा यहाँ से मतलब नहर नीचे की तरफ से ऊपर आते हुए इनको सामने से आता हुआ दिखाई दिया। ये सोचा ये बच्चा अब तक नीचे ही था और नहर क्रॉस करके अभी मेरे पास दौड़ के आ रहा है, कुछ परेशानी है, एक काम करता हूँ मैं बच्चे को यहाँ से लेके चले जाता हूँ। अगर कोई ऐसा आदमी है जो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं बच्चे को लेके जाता हूँ सीधे पुलिस स्टेशन, बच्चे की हालत दिखाता हूँ, पुलिस लेके आता हूँ, माँ की मदद हो जाएगी, है ना। ऐसा बोल के ये ऐसा सोच के ये बच्चे के पास तक पहुँचे ही कि बच्चा रोते रोते कहता है अंकल अंकल मुझे यहाँ से ले चलिए, अंकल प्लीज़ मुझे ले चलिए यहाँ से। ये समझ गए कि बच्चा किसी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये तुरंत उसको बोलते बेटा मेरी साइकिल में बैठ जा। वो बैठ गया साइकिल में पीछे कैरियर में। अब अंकल साइकिल चलाने लगे। कुछ ही मिनटों बाद वो इस पुल वाले इस शमशान घाट वाले एरिया से बाहर निकल गए और ये नॉर्मल रोड में जाकर मिल गए। मतलब ये वाला जो पार्ट था रोड का, ये कच्ची वाली रोड, ये थोड़ी आगे जाके एक बड़ी रोड में मिली जाती, जिस रोड से सीधे सीधे आते उसी रोड में ये मिलना था, तो मिल गए। अब ये वापस से हाईवे टाइप का रूट शुरू हो गया। मोबाइल वगैरह इनके पास था नहीं, इनके पास बाइक भी नहीं थी, साइकिल के पास, ये साइकिल से आना जाना करते थे, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे थे। पीछे बच्चा बैठा हुआ है, सोचे कि मैं पहले पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। इससे पहले इनको पीछे से एक बाइक की जोर जोर से पी 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 करके हॉर्न मारने की आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत ज़ोर से इरिटेट हुए और पलट कर देखे तो बाइक वाला इनको ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसा घूरता हुआ अपनी धीरे धीरे बाइक करके आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सोचे कि ये बाइक वाला साला अजीब है, पीछे से तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न मार रहा था, बाजू में आया तो ऐसा बड़ी बड़ी आंख करके घूरते हुए जा रहा है, क्या बात क्या है। खैर पिया पाया हुआ, जाने दो। बाइक वाला निकल गया, फिर ये अपनी साइकिल चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि साइकिल बहुत टाइट चलने लगी, बहुत टाइट। वो पीछे बैठे हुए बच्चे से कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा तू कहाँ रहता है, तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, तेरी माँ ऐसा रो क्यों रही है, तुम्हारा ये हाल किसने किया है। लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। ये सोचे कि बच्चा शायद बहुत डर गया है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। मैं अब जल्दी जल्दी साइकिल चला के पुलिस स्टेशन पहुँच ही जाता हूँ कि फिर से एक और बाइक इनको आती हुई दिखाई दी इनके पीछे की तरफ से ही, और वो बाइक वाला भी बड़ी हैरानगी के साथ डरते हुए इनको देखते हुए जा रहा है। ये सोच रहे हैं मेरे मुंह पे भूत बन गया है क्या, है ऐसा क्यों मुझे देख के रिएक्ट कर रहे हो। और बाइक वाला बहुत तेज़ कर दिया, इनको क्रॉस करके भाग गया बहुत बुरी तरीके से। अब जैसे वो बाइक वाला क्रॉस किया ना, इन्होंने ये फील किया कि इनकी पीठ में ना दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पीठ में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है। बीच बीच में ऐसा अपनी साइकिल से ऐसा ऐसा कर देते, फिर अपनी साइकिल चलाने लगते, फिर ऐसा 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 कर देते, फिर साइकिल चलाने लगते। अब इनका घर अब ज़्यादा दूर नहीं बचा था, ये हाईवे वाला रूट भी ख़त्म ही होने वाला था। अब इनको अपने गांव के रास्ते में कटना ही था कि उससे पहले ही इनको एक ट्रक आता हुआ नज़र आता है। सामने से ट्रक आ रहा था, ट्रक आ रहा है और फिर एक पॉइंट में आके जैसे ये इनकी साइकिल चल रही है, ये ट्रक आ रहा है, यहाँ तक ट्रक वाला आया, उनको फिर से वही वाली वियर्ड सी नज़रों से देखता हुआ आगे जाने लगा। ये सोचे कि ये ट्रक वाला भी साला अजीब सा है। ये सोच के इन्होंने साइकिल रोक ही दी है कि मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हैं लोग और साइकिल इतनी टाइट क्यों चल रही है और मेरी पीठ में क्या हो रहा है। ऐसा करके साइकिल रोक ही दिए हैं कि उन्होंने पाए हैं कि वो जो ट्रक जस्ट क्रॉस करके पीछे गया इनके, वो ट्रक रुका है और वो जो ट्रक वाला है उसने हाथ में तलवार पकड़ा उतर के और इनकी तरफ दौड़ना शुरू किया। बोले शिट, ये लोग मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं। ये गिरोह के ही लोग थे। पहले एक बाइक वाला निकला, फिर दूसरी बाइक वाला निकला, फिर वो जो ट्रक वाला आया है, ये सब एक गिरोह के लोग थे जो कि मेरी रेकी कर रहे थे। पहले बाइक वाले ने देखा कि अकेला आदमी है, फिर दूसरे बाइक वाले ने कंफर्म किया कि ये अकेला, इसके पास कोई हथियार नहीं है। फिर ट्रक वाला मेन आदमी आया जो तलवार लेके अब मेरे अंदर घुसा देगा और जितनी छोटी मोटी चीज़ मेरे पास है, मैंने घड़ी पहना हुआ, एक छोटी सी अंगूठी पहना हुआ, वो सब गई करके। अब भैया वो इसके नज़दीक तक पहुंचा ये संकेत जी के कि संकेत जी फिर साइकिल में बैठे और फिर तेज़ भगाने की कोशिश करने लगे। वैसे भी साइकिल टाइट चल रही है, अब इनको खुद को भी बचाना है, इस बच्चे को भी बचाना है। पता नहीं है कौन राक्षस जैसा आदमी तलवार लेके इनके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि देखो कोहरा तो था, अंधेरा तो था, इनकी साइकिल किसी नीचे बड़े से पत्थर से टकरा गई और ये बहुत बुरी तरीके से एक पेड़ में घुस गए। पेड़ के जस्ट पीछे एक हल्की सी खाई थी, स्लिप होके सीधे छोटी वाली खाई में जाके गिरे। पीछे से जो आदमी आ रहा था वो दौड़ते इनके पास पहुंचा और इनको उठाया है, लिटरली जैसे कि वो मदद करने के लिए पीछे दौड़ रहा था।
ये जैसे ही उठे होश में आए, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, साइकिल से आना जाना करता हूँ, अपने परिवार का पेट पालता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ। तलवार लिया हुआ आदमी, वो जो ट्रक ड्राइवर था, क्या कहता है, भाई शांत शांत शांत, तुम पहले अपनी हालत देखो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या हालत देखो बोलते हैं, बोले देखो कितना खून बह रहा है। ये जैसे ही देखते हैं तो बिल्कुल खून से लथपथ। इनको ऐसा लगा कि मैं खाई से गिरा हूँ और मेरे को कुछ सरवर में चोट आ गई, उसका खून है। बोले भाई साहब मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। खून देख लिए खुद का और बेहोश हो गए। ट्रक वाले आदमी ने जैसे तैसे करके इनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, तब तक ये बेहोश हो चुके थे। हॉस्पिटल में जब इनकी मरहम पट्टी हुई, ये होश में आए, तब जाके ट्रक ड्राइवर ने इनको बताया कि भाई साहब मेरा ट्रक जब क्रॉस करके जा रहा था, मैंने देखा कि आपके पीछे साइकिल में जो लड़का बैठा हुआ था एक, वो दिखने में नॉर्मल नहीं था कहीं से भी। उसकी आंखें फटी फटी इतनी बड़ी बड़ी थी, समझ लो जो उसका मुंह था इतना बड़ा था, वो कोई इंसान का नहीं, एक शैतान का बच्चा दिखाई दे रहा था। उसका जो ये वाला बॉडी पार्ट है वो एकदम छोटा सा था, लेकिन उसके पैर एकदम लंबे लंबे थे और ज़मीन में घसीटते हुए उसके पैर चल रहे थे, एकदम घसीट रहे थे उसके पैर। उसके पैर ज़मीन में घसीटने के कारण पूरा उसमें उसका पूरा मसाला उखड़ गया था, पैर का पूरा खून खान होते रोड में चल रहा था। और बच्चे के दोनों हाथ भी बहुत लंबे थे, एक हाथ के जो नाखून थे वो बहुत ही गंदे, घटिया, भद्दे और लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। और वो उस नाखून से आपकी पीठ को ऐसा ऐसा स्क्रैच कर रहा था, और जो खून आपके पीठ से निकल रहा था वो अपनी लंबी लंबी ज़ुबान से ऐसा ऐसा करके चाट रहा था। मैं तुरंत समझ गया कि आपके पीछे कोई तो भी एक बहुत शैतानी शक्ति लग गई है। इस शैतानी शक्ति के बारे में मैंने कई बार बचपन में अपने दादाजी से कहानियां सुना था। मैं आपकी मदद करने के लिए तलवार लेकर दौड़ा था, लेकिन आप तो हैं कि मुझसे डर कर भागे अपनी साइकिल लेके, फिर खाई में गिर गए। नहीं तो आप रुक गए होते तो ऐसे शैतानों को बहुत मैंने अच्छे से उनके छक्के छुड़ाए हैं, बहुत अच्छे से। हम लोग मतलब ऐसे परिवार से ही बिलोंग करते हैं कि कई बार हमारा ऐसा भूत प्रेतों से सामना हुआ है। अब भाग गए यार, आपको इतनी चोट आ गई। तो उन्होंने बोले भाई साहब मेरे घर तक इन्फॉर्म कर दीजिए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपको गलत समझ लिया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा उससे पाला पड़ गया। ट्रक ड्राइवर ने बोला कि ठीक है, आप अपने घर का पता बता दीजिए, जैसा भी हो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ और अब मैं निकलता हूँ। अभी ट्रक वाला निकला है, ये हॉस्पिटल में ही थे, ट्रक वाले ने इन्फॉर्मेशन पहुंचवा दिया होगा इनके घर तक, इनके परिवार वाले आ गए भैया, फिर ये हॉस्पिटल में 1-2-3 दिन एडमिट भी रहे और फिर ठीक होके ये गए। इस पूरी पूरी घटना की कहानी उन्होंने अपने भांजे बप्पी को सुनाए और बप्पी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हालांकि ये कहानी पूरे गाँव में लोगों को पता है, पूरे परिवार को पता है, लेकिन हमको नहीं पता थी, बप्पी ने बताया। फिर मैंने सोचा कि ये आप लोगों को सुनानी चाहिए। हाँ, ये वाली घटना मेरी एक पुरानी सुनाई हुई घटना की कहानी से थोड़ी मिलती जुलती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई कॉपी कर दिया, नहीं। कई बार सेम प्रकार की घटनाएं लोगों के साथ घटती है, कोइंसिडेंस होते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने जीवन में एक ऐसा भूत देखा हुआ हूँ जिसका केवल शरीर का निचला हिस्सा ही था, ऊपर का हिस्सा नहीं था। मैं एक पॉडकास्ट में गया था, उसमें मैंने बताया था। और बहुत सारे लोग ऐसे भूत देखे हुए रहते हैं, रात के समय ही देखे हुए रहते हैं, अकेले होते तभी देखे हुए रहते हैं, सुनसान इलाके में अपने घर के सामने ही देखे हुए रहते हैं। तो कहानी कई बार बहुत मिलती जुलती लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट की कमी हो गई या फिर लोग कहानियाँ सुन के कॉपी करके भेज रहे हैं। सुनकर ऐसा लगता है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, तो लग जाता हो, कई बार ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है। तो खैर, बाकी अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू सो मच बप्पी। ऐसी कोई कहानी है आपके पास भी तो लिख भेजिए इंस्टाग्राम में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, क्लिक करके पहुँच जाना और लिख भेजना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक ज़रूर करना, क्योंकि जब भी नए वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।